Okay, so guys, today we are going to talk about on Meta ads under review. गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। गाइस लोगों का कैंपियन फेसबुक ऐड के अंदर रिव्यू में रह जा रहा है 1 महीने से, किसी का 2 महीने से, किसी का 6 महीने से। कैसे बहुत सारे कमेंट मिले हैं मुझे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमेंट। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट काइंड ऑफ पीपल इफ यू रन फेसबुक ऐड, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस इस वीडियो में सब कुछ आपका जो भी डाउट है फेसबुक ऐड के रिव्यू के बारे में जो अप्रूव नहीं होता, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है फेसबुक पे, जो लोग पूरा डिटेल्स में बताते नहीं है। बट गैस मस्त इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल्स में, और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरा कैंपेन रिव्यू में रह जा रहा है 1 हफ्ते से, 2 दिन से, 3 से रिव्यू से बाहर नहीं निकल रहा है। बट जैसे मैं सारी चीज़ इंप्लीमेंट करा मेरे हमारे क्लाइंट के कैंपेन में, तो उसके बाद से guys हमारा कैंपेन 10 मिनट में, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हमारा कैंपेन अप्रूव होके लाइव हो जाता है। ठीक है, सो गैस उस सेम स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद गैस आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। आपको सिर्फ सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और गाइस जस्ट आई वांट टू से यू समथिंग। वैसे बहुत सारे ऑडियंस हमारे इंग्लिश में भी देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि प्लीज मेक वीडियो इन इंग्लिश। सो गाइस सॉरी फॉर दैट, आई डोंट वांट टू मेक फुल्ली वीडियो इन इंग्लिश बिकॉज गाइस आवर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस फ्रॉम हिंदी। सो I try to speak both Hindi and English. And for English people, don't worry guys, I prepared a PDF. I want to show everything in the video so you can easily read and solve your problem. Okay, so let's start a video without further any delay. ओके सो गाइज मैंने आपके लिए पीडीएफ भी बनाया हुआ है। गाइज जो लोग इंग्लिश में देखते हैं, दोज हु आर वाचिंग आवर वीडियो फ्रॉम इंग्लिश, और दोज हु आर फ्रॉम हिंदी, गाइज दोनों के लिए हेल्पफुल है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें, वो गाइज हमको पीडीएफ रीड कर सकते हैं। जो मैंने लिखा है पॉइंट, उसको आप रीड करके समझ सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है ऐड से रिलेटेड, उसको आप किल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज और लिखा हुआ है कहीं, और बहुत लोग इस कैंपियन रिजेक्ट हो जा रहा है, मतलब जो सॉरी ऐड जो है रिजेक्ट हो रहा है। बस ऐड रिजेक्ट क्यों हो रहा है गाइस, वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप मेटा का पॉलिसी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आपका ऐड रिजेक्ट होगा बार बार, या आप कुछ ऐसा मतलब अनवांटेड ऐड चला रहे हैं जो मेटा सपोर्ट नहीं करता, तो गाइस उस टाइप का ऐड मेटा पर रिजेक्ट होता ही रहेगा। अगर आप जनरली काम कर रहे हो तो गाइस आपका ऐड कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा गाइस। हमारा अब तक एक भी ऐड रिजेक्ट नहीं हुआ है गाइस। मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं करीबन 5 सालों से काम कर रहा हूँ मेटा एड्स पे और गूगल पे, बट अगर मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है कि मेरा ऐड रिजेक्ट हुआ। स्टार्टिंग में मुझे होता था, जब मुझे सारी चीज़ को पता नहीं था, जब मुझे सबको मालूम पड़ा कि इसी पे ऐसा ऐसा काम करता है, उसके बाद से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो चलिए मैं डायरेक्टली बात करता हूँ पीडीएफ पे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो अभी आप देख पाएगा, मैंने आप करीबन 8 से 10 रीजन लिखा हुआ है। इसको आपको समझना है इन डिटेल्स में। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, सो बस आपका जो कैंपियन है वो रिव्यू में कभी भी नहीं अटकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में 72 आवर कैंपेन रिव्यू से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट, जो इसको बोलते हैं पेज। तो जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसको वेरीफाई करना है मेटा से। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप सबमिट करिए मेटा को। ठीक है, ये अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई, और उसके बाद आपके अकाउंट में जितने भी आपका पेजेस है या कोई क्लाइंट का आपने एक्सेस ले रखा है ना, सो आपका अकाउंट स्मूथली चलेगा और वो रिव्यू में अटकेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात है गाइस कि मेक योर एफबी पेज प्रोफेशनल एंड सम पोस्ट कंटेंट ऑन योर पेज। कि जब आप कोई नया पेज बनाते हैं या आपका कोई नया पेज है, उससे पहले कुछ ना कुछ आप पोस्ट कीजिए, 4 5 10 15 ना पोस्ट कर दीजिए, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड। और उसको मतलब फ़ोन नंबर होगा, सब कुछ डालिए, उसमें बायो डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, जो आपका बैनर होता है, कवर, वो सब डालिए। ताकि इससे क्या होता है कि फेसबुक लगता है कि अथॉरिटी बढ़ जाता है आपके पेज का। अगर आप डायरेक्टली नया पेज बनाए और चालू कर दिया तो फेसबुक उसको स्पैम में काउंट करेगा, और आपका कैंपेन अंडर रिव्यू में अटकेगा, या आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको, अगर आपका नया पेज है तो आपको क्या करना है गाइस, पहले पेज को बनाना है प्रोफेशनली, उस पर आप फ़ोन नंबर डालिए, बायो डालिए, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड 4 5 10 15 पोस्ट कर दीजिए। ताकि फेसबुक को लगे नहीं कि भाई आप एक स्पैमर हो और बार बार सिर्फ ऐड रन कर रहे हो किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, गाइस थर्ड आता है सेटअप बिजनेस इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस मैनेजर। जब आप बनाते हो बिजनेस मैनेजर अकाउंट मेटा में, तो वहाँ पे जो भी होता है बिजनेस मैनेजर, वहाँ पे सबको सेटअप करता है। वहाँ पे पूछता है इन्फॉर्मेशन कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, लीगल नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आपका वेबसाइट क्या है। guys, आपका वेबसाइट है, बस आप सब कुछ प्रॉपर फिल कर दो मेटा एड्स में। जो उसका बिजनेस मैनेजर वहाँ भी कर दो, जो आपका एड अकाउंट है वहाँ भी कर दीजिए, जो आपका पेज है वहाँ भी कर दो। उससे गाइस क्या होगा कि एक अथॉरिटी बन जाती है।
आपको फेसबुक में आपको मेटा स्पैम में अकाउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आपने सारे सारी चीज़ें किए हुए हैं, बस आगे और भी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी इसके बाद और भी एक स्लाइड है जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपका कैंपेन रिव्यू में रखता है बार बार तो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि आपको फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई करना, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, मैं दिखाता हूँ कि आपको वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। सो आपको कहीं जाना है, प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है, मैं थोड़ा टाइम पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको जाना है इधर अपना सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, अगर आप पीसी में कर रहे हो तो आपको सेम प्रोसेस है, अगर आप फ़ोन में करो तो भी सेम प्रोसेस, जस्ट वहाँ पे सेटिंग आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो आप देख लेना उसमें। सो इसके बाद कैसे आपको जाना है यहाँ पे पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी में, आई थिंक, नो नो, पर्सनल डिटेल्स है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे, ठीक है। तो गैस ये दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करना है गैस। इसके बाद आपको आना है आइडेंटिफिकेशन कन्फर्मेशन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गैस मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, वेरीफाई नहीं है, मैं एक बार कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने वेरीफाई करा हुआ है। फिर से एड्रेस मांग रहा है, मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे और वेरीफाई कर देता हूँ। आई थिंक मेरा वेरीफाइड है, पता नहीं क्यों ऐसा मांग रहा है अभी। ओके, सो अभी कंफर्म हो गया, जिस एड्रेस का बाकी था, लगता है 2 हफ्ते, सॉरी, बहुत बहुत पहले मैंने किया था, तो आई थिंक मांगता होगा बाद में, ठीक है। तो वैसे आपको समझ में आ गया करना क्या है। अगर आपका आपका अकाउंट ओल्ड है, आपने पहले वेरीफाई किया है, अगर आपको इस तरीके से आ रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है फेसबुक को, सो मेरा अभी यहाँ पे वेरीफाइड है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाकर सबमिट कर ऐसा आपको ऑप्शन आएगा गेट स्टडी करके, तो आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका कंट्री चूज करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, पेन कार्ड, आधार कार्ड, आप डाल के यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये आपको करना है पर्सनल अकाउंट वेरीफाई। उसके बाद कैसे अब आता है बिजनेस अकाउंट और दूसरा एड मैनेजर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कैसे भी एड मैनेजर है। मैं जाता हूँ पहले बिजनेस अकाउंट में, थोड़ा सा मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सेटिंग्स, व्यू मोर, ओके। जाना है बिजनेस सेटिंग में, आई थिंक ओटीपी मांगेगा, मुझे फ़ोन लाना पड़ेगा, 1 मिनट का इस, ओह नो, ओह, ठीक है। मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ इसको ही। आजकल ओटीपी का ये बहुत दिक्कत हो रहा है इस फेसबुक में, ओटीपी टाइम पे नहीं आता है भाई, बट मेरे पास अभी आ गया है। मैं भी यहाँ पे डालता हूँ 364574, ओके। सो ये अभी लोड हो रहा है, मैं थोड़ा वेट कीजिएगा, दिखाता हूँ। अभी कैसे यहाँ पे जैसे आओगे आप ना, तो देखो नीचे यहाँ पे रहेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये देख लो आप यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे जो भी चीज़ डिटेल्स मांगे यहाँ पे ना, आप सबको वेरीफाई कर देना है। ऐसे ये जो मेरा बिजनेस मैंने वेरीफाई किया हुआ है, आपका वेरीफाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे आपका लीगल नेम डालना है, आपके कंपनी का जो आपका एड्रेस आएगा वो डाल देना आप, ठीक है। और फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, वेबसाइट डाल दीजिएगा। बट ये वेरीफाई मैंने करवाया हुआ है, जो मैंने मेटा से मैंने व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए किया, तो मैंने करवाया हुआ है। तो आपको ये नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ इतना करना है आपको। गाइस, चौथी चीज़ यहाँ पे है, वाइल मेकिंग अ कैंपेन डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड टारगेटिंग और टारगेटिंग। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी कैंपेन बनाते हो, अगर आपने पहले ट्राई टेस्ट करा हुआ है, या मतलब कि आपने एक नया अकाउंट बनाया है और आपने स्टार्टिंग में बहुत सारा ऑडियंस टारगेट कर दिए, मतलब और को नैरो कर दिए, उसमें एक्सक्लूड भी कर दिए, तो इससे क्या होता है कि मतलब एक बोलते हैं ना, ऑडियंस छोटा हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आपका नया कैंपेन है, या मतलब नया एड्स अकाउंट है, बस आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक कैंपेन आप चालू कर दो विदाउट कोई टारगेटिंग किए हुए, डिफ़ॉल्ट जो आता है डिफ़ॉल्ट पे चालू कर दीजिए आप। और उसका जो बजट है आप 100 रुपया 200 रुपया डाल के छोड़ दो, 1-2 दिन चलने दीजिए उसको। उससे क्या होगा कि वो अकाउंट ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ होने के बाद में क्या होगा, फिर आप उस कैंपेन को बंद कर देना और नया कैंपेन बनाओगे तो आपका कैंपेन क्या होगा, रिव्यू में नहीं अटकेगा। और विद इन 24 आवर्स या 72 आवर्स अप्रूव होकर ऐड चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग जो होते हैं बिगनर लोग, वो लोगों को पता नहीं होते और स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मतलब जो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम है कि आपका कैंपेन रिव्यू में अटक रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। अंडरस्टूड। अब गाइस यहाँ पे आता है पांचवा चीज़ है, डोंट ऑप्टिमाइज द कैंपेन इन द न्यू न्यू एड्स अकाउंट, ठीक है। अगर आपका कोई कैंपेन आपका कोई नया अकाउंट है, बस वहाँ पे आप कैंपेन का ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज मत कीजिए। ये अपना जो फोर्थ पॉइंट है, ये वही मतलब मैंने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे। अगर इसको रीड करेंगे तो दिया गो गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग, सेम जो मैंने बताया अभी, फोर्थ पॉइंट वही चीज़ है, तो इसको आप रीड कर लेना। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस वीडियो में, सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लोग देखते नहीं है, ठीक है।
और गाइस जब भी आप कैंपेन बनाते हो तो एटलीस्ट आप उसको 24 आवर दीजिए। अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको 72 आवर तक भी देना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जो मैंने बताया हूँ। बट ये जो ऊपर का जो है ना, चार, एक से एक हो गया, दो, तीन, चार हो गया ना, ये आपको स्टार्टिंग में ही कर देना है। ठीक है, ये चीज़ करना है आपको। अब बताया पॉइंट 6 में मैंने बता दिया कि आपको जब भी कैंपेन आप डालते हो तो आपको 24 आवर वेट करना है। मोस्ट लोगों का कैंपेन रिव्यू से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम लोगों का कैंपेन खुद निकलता है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे है 7वां नंबर है चेंज ऐड, मेक डिफरेंट ऐड। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर मानिए कि आपने एक कैंपेन बनाया है और आपके पास एक ऐड ग्राफिक है, अब उसी क्रिएटिव का आप मल्टीपल ऐड बना रहे हो, सेम क्रिएटिव डाल रहे हो, सेम कंटेंट डाल रहे हो ना, तो ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो अगर आप उसमें मल्टीपल क्रिएटिव भी चेंज कर सकते हो कि अगर आपने माने कि एक कैंपेन बनाया है उसमें और एक ऐड सेट है और उसके अंदर मतलब 4-5 ऐड है, बट चारों पांचों ऐड जो है वो सेम ऐड है, मतलब डिफरेंट कुछ नहीं है, तो उसको आप डिफरेंट एंगल से चेंज कर सकते हैं। तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कैंपेन रिव्यू से बाहर नहीं निकलता 24 आवर्स के बाद या 72 आवर के बाद, तो आप ये चीज़ें ट्राई करना। ठीक है, अब उसके बाद रिव्यू द एड योर सेल्फ। आपने सारा चीज़ ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका कैंपेन रिव्यू से बाहर नहीं निकल रहा है ना, तो पहले आप जाकर पूरा कैंपेन को रिव्यू करो लाइन से, कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या डाले हो, क्या क्या आपका जो भी आप कंटेंट ऐड चलाना चाहते हो, आपका कंटेंट उसे मिटा के पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, वो प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज़ आप देखो एक बार। कोई भी आप पॉलिसी तो वॉलेट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ अगर आप देख लो, खुद से रिव्यू कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपने ये स्टार्टिंग का 3 कर लिया ना, आपने वेरीफाई वाला और पेज, फेसबुक पेज और सेटअप 3 वाला ये कर लिया, उसके बाद आपको ये इशू नहीं आने वाला है। रेयरली एक दो का आ सकता है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ क्या करना है आपको। बट अगर आपने ये 3 काम कर लिया तो आपका जो रिव्यू से तुरंत बाहर निकल जाएगा वो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है गाइस 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में आपको जो मैंने पहले भी बताया हूँ, जो मेरा वीडियो है अपना शॉर्ट्स जो उसमें मैंने बताया हूँ, तो ये आपको फॉलो करना है कि डुप्लीकेट कैंपेन करना है और ओल्ड वाले को डिलीट करना है। और उसके बाद भी गैस नहीं होता तो गैस आपको नया कैंपेन बनाना है स्टार्टिंग से। ठीक है, और उसके बाद आपका कैंपेन रिव्यू वैसे रिव्यू से बाहर निकल जाएगा चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सारा पॉइंट। और गाइस दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं गाइस, गाइस स्पेशली मैंने गाइस इस पीडीएफ उन लोगों के लिए बनाया है। सो गाइस यू कैन take a screenshot of this page and read it and solve your problem। ओके, अब बस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इसमें भी मतलब कुछ कुछ जो पॉइंट है ना, मतलब जो प्रीवियस स्लाइड उससे उससे रिलेवेंट ही है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यू एडवर्टाइजर, इफ़ यू आर अ न्यू एडवर्टाइजर और योर एड अकाउंट इज न्यू your ad may be undergo and more through review process and Facebook verify your account legitimate for your business। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ लेना गाइस, स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पूरा लिख दिया हूँ। और जो मैंने बताया हूँ ना पहले 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 से ना, उससे सब रिलेवेंट ही है। ओके, जो सेकंड है ना कॉम्प्लेक्स एड फॉर्मेट, गाइस इसको आप रीड करना एक बार, आपको समझ में आ जाए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही टेक्स्ट पे ओवरले डालते हैं, टेक्स्ट को मतलब पूरा ब्लर ब्लर कर देते हैं, या मतलब कुछ अलग टाइप करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आप रीड करना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। दूसरा बात दिया ऐड कंटेंट वॉलेशन, इसको भी आप रीड करना गाइस, ये सब यहाँ पे लिंक आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ ये लिंक दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना पड़ेगा। जो भी मेटागा पॉलिसी है उसको रीड करना, अगर आपका इससे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो अगर आपको एक प्रोफेशनल मेटा एड्स बनना चाहते हो, जो आप रन करते हो एड प्रोफेशनल, तो इस आपको मस्ट है कि आपको पॉलिसी रीड करना जरूरत है, ताकि आपको बार बार चीज़ें फेस ना करना पड़े नए नए अकाउंट में। फिर यहाँ पे दिया है हाई वॉल्यूम। ओके, और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट 5वां, कि अगर माने कि सेम इंडस्ट्री है, माने कि एक ज्वेलरी का इंडस्ट्री है, उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, मतलब लाखों लोग ऐड चला रहे हैं और आप भी उसमें जा रहे हो, और बाकी लोगों का जो बजट है दिल्ली के 1,000 है, 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, बस आप जा रहे हो क्या करोगे, आप अपना कैंपेन मारो सेम इंडस्ट्री में, और आप डाल डाल रहे हो 200 रुपया, 300 रुपये डालो, 400 डाल रहे हो, तो बस इसमें क्या होगा कि आपका ऐड मे बी आपका रिव्यू से बाहर ना निकले, क्योंकि फेसबुक ऐड आपको आपके आपके कैंपेन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन है, जो कि जिसका बजट हाई है, तो पहले प्रायोरिटी उसको देगा, वो आपको नहीं देगा वो। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकता है, आपका जो कैंपेन है उसका बजट को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि आपका बजट मानिए कि 200 हज़ार के लिए 400 कर दो आप, उसको 600 कर दो, 1,000 कर दो, तो उसको आपको रिव्यू से बाहर निकलना, एक बार रिव्यू से बाहर निकल गया ना, तो उसके बाद उसका बजट को आप कम करके ना चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फेसबुक एड सपोर्ट।
गाइस अगर आपने ये सब चीज़ ट्राई कर लिया जो मैंने बताया हूँ, जो आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया है, उसके बाद भी अगर आपका रिव्यू से बाहर नहीं निकल रहा है, अब बट गाइस मेक श्योर करना कि जो भी ऐड है आपको पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सब उसके अकॉर्डिंग हो। तो अगर लास्ट में आपको कंटेक्ट करना है गाइस, फेसबुक ऐड सपोर्ट से करना, उसको बोलना है इस तरीके से कि मेरा ऐड सर, माई ऐड इज अंडर रिव्यू फॉर 7 days, वाला जो भी आपका प्रॉब्लम है, इतना रिव्यू से बाहर नहीं निकला, सो गाइस काइंडली टेल मी व्हाट वी शुड डू टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये चीज़ गाइस इतना करना है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर अगर इतना कर लिया तो आपका कैंपेन रिव्यू में कभी भी नहीं अटकेगा, क्योंकि गाइस इससे हम लोग खुद स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, हमारे क्लाइंट के लिए। ठीक है गाइस, ये फिर से बता रहा हूँ आपको, ये जो 3 है स्टार्टिंग का, ये 3 मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर लोगे ना तो मे बी आपको यहाँ तक पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये आपको करना नहीं पड़ेगा। आपका ये आपने 3 कर लिया तो आपका अकाउंट, आपका जो भी ऐड रहेगा, कैंपेन आएगा ना, वो फटाफट रिव्यू से बाहर निकल जाएगा, चलना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आता है तो मुझे गाइस कमेंट कर देना, मैं उससे वीडियो बनाऊंगा। कैसे बहुत जल्दी वीडियो नहीं बना पाता हूँ कैसे, बहुत मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे हैंडल करना होता है, क्लाइंट लोगों को। सो इसके लिए बस, बट एक गाइस इसलिए मैं इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग कमेंट बार बार आ रहे हैं कि यार मेरा ऐड रिव्यू में है 1 महीने 2 महीने से, तो कैसे उसके लिए मैंने बनाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा डिटेल्स में क्या करना है आपको और कैसे करना है। ओके, और कुछ रहा तो गाइस कमेंट कर देना, मैं उस पर देख के वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, बाय बाय।